आर्ट एग्ज़िबिशन देखने आई हूँ, तो मैंने देखा कि ये जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं बहुत ज़्यादा फ़ोक और कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी जो सोच है उनने ट्रेडिशन और फ़ोक से ली है और जो आजकल के दौर में उनने ऑटोबायोग्राफिकली ये आर्ट के बारे में जो प्रदर्शन किया है, मुझे बहुत ही पसंद आया। कुछ-कुछ काम हैं जो मुझे पर्सनली मेरे दिल को छुए, उनमें से ये एक काम है। ये आई थिंक आर्टिस्ट जो है सस्वती शाश्वती का है, तो मुझे ये काम बहुत ही पसंद आया क्योंकि पर्सनली मुझे ये बहुत आपको प्रेर या ये कलाकृति देख के क्या आपके मन में क्या हाँ, भाव क्या उभरा? भाव तो क्योंकि मैं एक नृत्यांगता हूँ, तो मुझे इसमें बहुत सारा नृत्य नज़र आया। इसमें जो रेखाएँ हैं, उसमें एक खुलापन, केयरफ्री, रंगीला जो होता है ना, वो मुझे नज़र आया। तो इसलिए मैंने इस पेंटिंग से कनेक्ट किया बहुत ज़्यादा। ये पेंटिंग एक तरह की मस्ती के रूप में भी जी, जी। दिखा रही है कि कलाकार कैसे अपने ब्रश के साथ वो मस्त है जी, और कल्पना के माध्यम से रंगों में भी उड़ान भर रहा है। जी, बिल्कुल। और कला को लेकर एक सवाल आखिरी आपसे पूछना जी, चाहता हूँ। ज़रूर। कला को हम आर्ट एग्जीबिशन में देखते हैं, हुँ, लेकिन कला कभी भी हमारे देश में एक विमर्श का मुद्दा नहीं बन पाया है। चुनाव में भी आप देखते हैं, हुँ, कोई भी पार्टी इसको मुद्दा नहीं बनाती। हुँ, कला को, कलाकार को लेकर हुँ, और नृत्यांगना आप हैं, हुँ, आपके लिए भी ये है। हुँ। क्या कहेंगे आप? तो देखिए जो कलाकार है वो आज के मुद्दों को लेकर काम करता है और अगर कोई भी पार्टी कलाकारों से जुड़ती है तो उनको पता चलेगा कि आज कल के जो युवा हैं या आजकल की जो पीढ़ी है या जो गई हुई पीढ़ी भी है उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो अगर वो जुड़ेंगे कलाकारों से तो आई थिंक वो देश के लिए बेहतर निर्णय भी ले पाएंगे क्योंकि कलाकार जो होता है वो कल को आकार देने वाला होता है। तो जब अगर आप कल को आकार देने वालों से ही नहीं जुड़ेंगे तो फिर आप आकार कैसे देंगे? तो मेरी विनती है कि वो जुड़ें और हम कल को आकार दें और सबके लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ पैदा करें। बहुत अच्छा शब्द इन्होंने कहा है। कलाकार जो है वो कल को आकार देता है, वर्तमान को देखते हुए। अभी मेरे साथ जय त्रिपाठी जी हैं जो कला समीक्षक संपादक भी हैं, कला पर लिखते हैं और कलाकारों को एक मंच भी उपलब्ध कराते हैं। जानना चाहूँगा ये जो पेंटिंग्स है इसमें इसको नारी शक्ति पर ही पूरा किया और महिलाओं ने ही इनको रंग दिया है। भारत की कला यात्रा को कैसे देखते हैं? भारत की कला यात्रा को आधुनिक युग से जोड़ा जाता है, आधुनिक कला के उससे। और ये तो लंबा एक इतिहास है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि जो नारी की बात आप कर रहे हैं, स्त्री की बात कर रहे हैं, इनका कला में योगदान या ये कला में हाशिए पे थी हमेशा। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद, जैसा कि किसी भी आप फील्ड में देखेंगे, नारी को बाद में ही आगे आई हैं। तो इस वक्त जो भी फीमेल आर्टिस्ट हैं, काम कर रही हैं, वो अमूमन जो भी इसमें मैं एक तो ये तुलनात्मक रूप से इनको अलग नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ जैसे मेल आर्टिस्ट है वैसे ही फीमेल आर्टिस्ट है। एक थॉट प्रोसेस है, उसको अगर कलाकारी कहा जाए तो अच्छा है। लेकिन इसको, क्योंकि इसमें हमने करीब 12 हमारे कलाकार ऐसे हैं, महिला कलाकार, जिनका एक इनको हमने 3 दिन का कैंप कराया और उस कैंप में इनका काम, जो भी बेहतर काम था, उनको हमने यहाँ पर हैंग किया, प्रदर्शित किया। उसके साथ-साथ हमने कम से कम 300 कलाकारों की एंट्री ली और उस वो भी महिला कलाकारों की जो बिलो 40 थी। उनके कामों में से कुछ कामों को सेलेक्ट करके इस प्रदर्शनी में लगाया गया। उसमें एक ज्यूरी थी टॉप लेवल की, उसमें उस ज्यूरी में अशोक भौमिक बहुत बड़े कलाकार हैं, लेखक हैं, प्रख्यात लेखक हैं, और ये आपके जॉनी एमएल एक रिनाउंड आर्ट क्रिटिक हैं, और एक दिलीप शर्मा इस ट्रस्ट के जो है प्रेसिडेंट है। इनकी ज्यूरी थी, उन्होंने इस कामों को सिलेक्ट किया। इस सेलेक्ट करने के बाद आप ये देख रहे हैं ये काम इसमें आए हैं। तो महिलाओं का काम तो अभी आपने देखा और बातचीत भी सुनी होगी, उनके अपने अपने एक्सप्रेशन और थॉट्स हैं। तो हम आपसे मैम ये जानना चाहते हैं कि आपने जो आर्ट एग्जीबिशन किया है, इतने कलाकारों को आप मंच उपलब्ध कराती हैं, जी सर। क्या संदेश देना चाहती हैं आप? संदेश यही है कि जो सारे हमारे जो यंग आर्टिस्ट हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट हैं,
एक्चुअली आर्ट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फील्ड है ना, बहुत महंगी है, तो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म उनको मिल जाए और इनको और नॉलेज मिले, एंड प्लस ये जो फोरम है ये इसको बढ़ाता भी है, इनको प्लेटफॉर्म भी देता है, इनको एक्सपोजर भी देता है। सो मेन एम इज़ एक्सपोजर, एंड ऑफ कोर्स दे कैन चूज द करियर, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक मंच दे रही हैं और बहुत काम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तक भी कलाकार जो है वो एक मुद्दा नहीं बना है। चुनाव अभी हुए, चुनावी मैनिफेस्टो में कहीं ज़िक्र नहीं होता। कलाकार बोलते नहीं, सिर्फ़ अपनी कला में ही रहते हैं। वो पॉजिटिविटी है हमारे फोरम में कि भैया कुछ तो करेंगे हम, मेहनत करेंगे, विल गिव देम प्रमोशंस, वी विल एग्जिबिट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, सो दैट दे कम आउट, और हम नाम बढ़ाएंगे इन सबका, आर्टिस्ट का भी और अपना भी।